स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूकेबी केमिस्ट्री। और आज से हम देखने वाले हैं क्लास 12th का चैप्टर वाइज एक्सप्लेनेशन। आज जो हमारा पहला चैप्टर होगा उसका नाम होगा सॉलिड स्टेट। और देखिए, जब भी आप किसी चैप्टर को पढ़ते हैं और या चैप्टर की शुरुआत करते हो तो कभी कभार दिमाग में एक क्वेश्चन तो जरूर आता होगा, व्हाई शुड वी रीड दिस चैप्टर? हमें इस चैप्टर को पढ़ने की ज़रूरत क्यों है? तो देखिए, कभी ना कभी हमारे दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन आ जाते होंगे। जैसे एग्जांपल के लिए मैं ले लेता हूँ कि हमारे पास जो प्लास्टिक की एक नॉर्मल बोतल है, वो थर्मो स्टील बोतल जैसा काम क्यों नहीं कर सकती? जो थर्मो स्टील बोतल होती हैं उनके जैसा काम वो प्लास्टिक की बोतल क्यों नहीं कर सकती? मतलब एक बार गर्म पानी रखो तो पानी हमेशा गर्म, एक बार ठंडा पानी रखो तो पानी हमेशा ठंडा। अब थर्मो स्टील बोतल्स भी प्योर एडियाबेटिक प्रोसेस को फॉलो नहीं करती है, लेकिन फिर भी कुछ समय तक तो आप गर्म पानी को गर्म और ठंडे पानी को ठंडा पानी रख सकते हैं। तो ऐसे बहुत क्वेश्चन हो सकते हैं कि जो भी सॉलिड हमारे आसपास है उस सॉलिड में वो सारी डिजायर्ड प्रॉपर्टीज क्यों नहीं है जो मैं चाहता हूं, है ना। डिजायर्ड प्रॉपर्टीज उन सॉलिडों में क्यों नहीं है? या आप बोल सकते हैं कि भैया, जब आपका घर बना था आप घर के लिए दरवाजे लाए थे, स्टील के दरवाजे लाए थे, या आप बोल सकते हैं कि लोहे के दरवाजे, आयरन के दरवाजे लाए थे। वो दरवाजे इतने भारी क्यों थे? उनमें वेट ज़्यादा क्यों था? ऐसे क्वेश्चन आपके दिमाग में बहुत सारे आते होंगे कि आयरन की रोड्स, आयरन के पाइप्स, आयरन के डोर्स, विंडोज इतनी हैवी क्यों है? तो अगर आप चाहते हैं कि ये थोड़े से हल्के हो जाएं, हमें आयरन की जगह कुछ ऐसा मटेरियल मिल जाए जिससे मैं अपने डोर्स और विंडोज भी बना लूं, है ना। डोर्स और विंडोज भी मैं उस मटेरियल से बना लूं, लेकिन वो क्या हो, बहुत लाइट वेट हो। ऐसी कुछ भी डिजायर्ड अगर आपकी रही हैं और आप किसी मेटल से ऐसी डिजायर्ड प्रॉपर्टीज चाहते हैं, तो ऐसे डिजायर्ड प्रॉपर्टीज लाने के लिए पहले आपको उस सॉलिड को समझना होगा कि उस सॉलिड का स्ट्रक्चर कैसा है और उस सॉलिड की प्रॉपर्टीज कैसी है। अगर आप ये समझ जाते हैं और बहुत डीप समझ जाते हैं, बहुत अच्छे से समझ जाते हैं, तो आप किसी भी सॉलिड के फॉर्मेशन, किसी भी सॉलिड के फॉर्मेशन में अपनी डिजायर्ड प्रॉपर्टीज को डाल सकते हैं। क्लियर है? एक एग्जांपल लेता हूं सर। देखिए, कार्बन नैनो ट्यूब की अगर आप बात करो तो कार्बन नैनो ट्यूब एक ऐसा सॉलिड मटेरियल है, अगर आप इसकी टफनेस की बात करो तो सर ये ज्यादा टफ है किससे? ये ज्यादा टफ है किससे? स्टील से। स्टील से ज्यादा टफ है। पर अगर इसके वेट की बात करो तो ये ज्यादा लाइट वेट है किससे? एल्यूमिनियम से हल्का है और स्टील से ज्यादा टफ है। स्ट्रॉन्ग है स्टील से, हल्का है किससे? एल्यूमिनियम से। और अगर आप इसकी कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी की बात करो तो ये ज्यादा अच्छा कंडक्टर है किससे? कॉपर से। अब आप समझिए, एक ऐसा मटेरियल आपके पास है जो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, स्टील से भी ज्यादा स्ट्रॉन्गनेस जिसके अंदर है, लेकिन जब आप इसके वेट की बात करते हैं तो ये एल्यूमिनियम से भी ज्यादा हल्का है। और कंडक्टिविटी इसके अंदर इतनी अच्छी है कि ये कॉपर से भी अच्छा क्या है? कंडक्टर। तो आज इस कार्बन नैनो ट्यूब के बहुत सारे क्या होते हैं? यूजेस हैं हमारे पास, क्योंकि हमें ऐसे मटेरियल, सॉलिड मटेरियल्स की जरूरत है। तो अगर आप ऐसे सॉलिड मटेरियल्स चाहते हैं तो ऐसे सॉलिड मटेरियल्स को बनाने के लिए, इनके फॉर्मेशन के लिए आपको क्या समझना पड़ेगा? सॉलिड स्टेट। अगर आप सॉलिड स्टेट में सॉलिड की जनरल प्रॉपर्टीज और उनके बिहेवियर को समझते हैं तो हम आसानी से ऐसे मटेरियल्स का फॉर्मेशन कर सकते हैं जिनमें ऐसी प्रॉपर्टीज हों जो डिजायर्ड हों, हमारी इच्छा के अनुरूप, जिसमें क्या हो? प्रॉपर्टीज हो। ठीक है। तो अगर आपको ऐसे सॉलिड चाहिए जिनमें प्रॉपर्टीज आपके मन मुताबिक हो, आप जो चाहते हैं वही प्रॉपर्टीज उसके अंदर हो, तो हमें सॉलिड स्टेट को समझना क्या हो जाता है? कंपलसरी हो जाता है। ठीक है। तो ये तो जवाब रहा वाई। अब अगर आपको सॉलिड स्टेट समझना है तो पहले आपको थोड़ी सी हम बात कर लेंगे किस पे? इसके इंट्रोडक्शन पे। देखिए, इंट्रोडक्शन की अगर आप बात करते हैं तो हम क्लास 9th में पढ़ चुके हैं। किसको? क्लास 9th में आपने मैटर
सराउंडिंग अस चैप्टर पढ़ा होगा, या सिंपल सी बात है मैं बात करूं, आपने मैटर के बारे में आप पढ़ चुके हैं। और मैटर में जब आपने पढ़ा होगा तो मैटर के कुछ फंडामेंटल प्रॉपर्टीज आपने पढ़ी होगी कि जो मैटर होता है वो स्मॉल पार्टिकल्स से मिलके बना होता है। इसके जो पार्टिकल्स होते हैं कैसे होते हैं, स्मॉल होते हैं। आपने पढ़ा होगा कि मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं इनके बीच में क्या मिलता है, स्पेस मिलता है, या इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस इनके बीच में होता है। आपने पढ़ा होगा कि इन पार्टिकल्स के बीच में क्या मिलता है, इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स मिलता है। आपने पढ़ा होगा कि इसके जो पार्टिकल्स होते हैं इनके अंदर काइनेटिक एनर्जी होती है। ये सब कहानी आप पढ़ चुके हैं 9th में। और ये कुछ ऐसा समझने वाली चीज़ें नहीं है, ये थ्योरी है जो आपको ध्यान रखनी चाहिए, आपको ये चीज़ आनी चाहिए कि कोई भी जो मैटर है, मैटर मीन्स एनीथिंग, है ना, एनीथिंग जो भी आप देखते हैं वो मैटर के ही अंदर आता है। तो जो भी मैटर, चाहे आप हो, मैं हूं, गिलास हो, सब कुछ मेरे हिसाब से तो पूरी दुनिया में जो कुछ है सब क्या है, मैटर है। तो जो भी बना हुआ है वो स्मॉल पार्टिकल से मिलके बना हुआ है। ये जो स्मॉल पार्टिकल्स, मतलब अगर आप बात करें किसकी, आयरन की, मैं एक मेटल लेता हूं आयरन, अगर आप आयरन की बात करें तो आयरन भी किससे मिलके बना होगा, पार्टिकल से ऐसे मिलके बना होगा। और इन पार्टिकल्स के बीच में क्या होता है, स्पेस। इन दो मॉलिक्यूल्स को अगर आप लें तो इनके बीच में क्या मिलने वाला है, इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस। और इन दोनों पार्टिकल के बीच में एक और चीज लाई करने वाली है, इनके बीच क्या होने वाला है, अट्रैक्शन फोर्स होने वाला है। इन दोनों के बीच में कोई ना कोई अट्रैक्शन फोर्स काम कर रहा है। तीसरा, इस पार्टिकल के अंदर एनर्जी है और इस एनर्जी को हम नाम देते हैं काइनेटिक एनर्जी। मतलब ये पार्टिकल लगातार मोशन में रहना चाहते हैं, रहते हैं नहीं रहते हैं ये देखेंगे, लेकिन ये मोशन में रहना चाहते हैं। अब जो ये पार्टिकल, ये जो मैटर की प्रॉपर्टीज है ना, इसी मैटर की इसी प्रॉपर्टीज के बेस पे आपने मैटर को 5 पार्ट में डिवाइड किया था। 5 स्टेट्स मैटर की दी थी, लेकिन इस 5 स्टेट में भी जनरली हम कितने स्टेट्स की बात करते हैं, 3 स्टेट की बात करते हैं मैटर की। पहला जो स्टेट है वो है सॉलिड, दूसरा है हमारा कौन सा, लिक्विड, और तीसरा स्टेट है हमारा कौन सा, गैस। चौथा आप बैक, ठीक है, बॉस आइंस्टीन कंडेंसेट की बात कर सकते हैं। और तीसरा आपके फिफ्थ जो है आपके पास, वो आपके पास कौन सा है, प्लाज्मा। तो सॉलिड, लिक्विड और गैस, ये तीनों मैटर हैं। तीनों मैटर है सर, तो तीनों स्मॉल पार्टिकल से मिलके बने होंगे, तीनों के बीच में स्पेस है, तीनों के बीच में अट्रैक्शन ऑफ फोर्स है, और तीनों के पार्टिकल के अंदर क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी। बस ये जो पार्टिकल का अरेंजमेंट है ना, ये जो पार्टिकल का अरेंजमेंट है, इसी पार्टिकल के अरेंजमेंट के बेस पे सॉलिड, लिक्विड, गैस को आपने अलग अलग किया। चेक कीजिए, अगर मैं सॉलिड की बात करूं तो सॉलिड में जब पार्टिकल लगते हैं तो ये पार्टिकल के बीच का जो स्पेस होता है ये बहुत कम हो जाता है। इनका जो इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस है ये बहुत शॉर्ट है। क्लियर है। लिक्विड की अगर आप बात करो तो इसके बीच के पार्टिकल में जो इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस होता है वो थोड़ा क्या हो जाता है, बढ़ जाता है ना। ये इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस थोड़ा लॉन्ग हो जाता है। गैस की बात करें आप तो गैस में जो इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस होता है ये बहुत ज्यादा हो जाता है। अब क्योंकि ये इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस कम हुआ है, ठीक है, तो इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस, यहां इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस ज्यादा होने का क्या रीजन हो सकता है, क्यों ये दोनों पार्टिकल बहुत दूर दूर हैं। तो इसका सिंपल मतलब आप समझते हैं कि अगर यहां डिस्टेंस कम है, इट मीन्स इस पार्टिकल और इस पार्टिकल के बीच का जो अट्रैक्शन फोर्स है वो अट्रैक्शन फोर्स क्या हो गया है, इंक्रीज। यहां अट्रैक्शन फोर्स क्या है, ज्यादा है। इसको ऐसे लिख देता हूं, अट्रैक्शन फोर्स क्या है, ज्यादा। इसलिए पार्टिकल क्या आ चुके हैं, बिल्कुल एक दूसरे के क्लोज। यहां जो अट्रैक्शन फोर्स है वो मीडिएटरी हो चुका है, इसलिए यहां जो पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस है वो थोड़ा कम हो गया है, थोड़ा बढ़ गया है। अट्रैक्शन फोर्स थोड़ा क्या हो गया है, कम। वेयर एज अगर आप गैसेस स्टेट में देखें तो गैसेस स्टेट में ये अट्रैक्शन फोर्स बहुत वीक हो चुका है, इसलिए इसके बीच का जो इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस है वो क्या हो गया है, ज्यादा। या आप ऐसे बोलें कि जो अट्रैक्शन फोर्स है ये क्या है, बहुत कम। बात समझ रहे होंगे।
अब जब ये अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा हो गया सर और ये पार्टिकल एक दूसरे के बिल्कुल पास पास आ चुके हैं, तो अभी हमने क्या पढ़ा, देखिए सबके बीच में क्या होने वाला है, काइनेटिक एनर्जी। तो इस ये वाला पार्टिकल अगर आप देखें तो इसके पास काइनेटिक एनर्जी है, गतिज ऊर्जा है, इधर उधर भागेगा। तो ये इधर भाग सकता है, इधर भाग सकता है, इधर भाग सकता है, काफी स्पेस है इसके पास भागने के लिए। तो सर ये आसानी से क्या कर सकता है, फ्लो कर सकता है, ये भाग सकता है इधर उधर। गैसियस पार्टिकल में देखें तो इसके पास तो बहुत ज़्यादा स्पेस है भागने के लिए, गति करने के लिए, मोशन करने के लिए बहुत ज़्यादा स्पेस है सर। तो इसके अंदर जो फ्लो की क्वालिटी होगी, फ्लो करने की क्वालिटी होगी, वो इंक्रीज हो जाएगी। जबकि लिक्विड में थोड़ा क्या है, कम। इसके पास भागने के लिए स्पेस कम है, मोशन के लिए स्पेस कम है, इसके पास मोशन के लिए स्पेस ज़्यादा है। तो इसके अंदर फ्लो होने की क्वालिटी क्या है, एबिलिटी क्या है, ज़्यादा। इसके अंदर फ्लो होने की एबिलिटी क्या है, कम। रीज़न समझ रहे होंगे। यहाँ इंटरमोलिक्यूलर डिस्टेंस क्या है, कम है। तो ये थोड़ा इधर उधर भाग सकता है, मोशन कर सकता है, तो फ्लो कर सकता है। इसके पास बहुत ज़्यादा इंटरमोलिक्यूलर डिस्टेंस है, बहुत ज़्यादा स्पेस है, तो ये बहुत दूर दूर तक भाग सकता है। तो इसको फ्लो करने की एबिलिटी क्या मिलेगी, ज़्यादा। वेर एज अगर आप सॉलिड में देखो तो इसके चारों तरफ पार्टिकल ही पार्टिकल लगे होंगे इस तरीके से, क्योंकि इनके बीच में क्या है सर, इंटरमोलिक्यूलर डिफरेंस डिस्टेंस क्या है, बहुत कम। तो ये जो बीच वाला पार्टिकल है, इसको देखिए, ये पार्टिकल इधर भागना चाहेगा, मोशन करेगा इधर की तरफ, नहीं कर पाएगा। एनर्जी तो है ना, इधर भी मोशन करना चाहेगा, नहीं कर पाएगा। इधर करना चाहेगा, नहीं, इधर भी नहीं। अब एनर्जी तो है भागने की, एनर्जी तो इस पार्टिकल पे है कि ये भागे, लेकिन सर सिर्फ ये इधर 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 हिल सकता है, भाग नहीं सकता। तो हम ऐसे बोलते हैं, हिंदी में आप बोल सकते हैं कि ये सिर्फ कंपन कर सकता है, ये सिर्फ कांप सकता है, कहीं जा नहीं सकता, क्योंकि स्पेस है ही नहीं जाने के लिए। तो जब जगह है ही नहीं तो कहीं जाएगा नहीं। तो ये सिर्फ क्या कर रहा है, वाइब्रेशन कर सकता है, मतलब ये सिर्फ क्या कर सकता है सर, ओसिलेशन। तो सॉलिड के पार्टिकल में सिर्फ आपको क्या मिलता है, ओसिलेशन। इतना बेसिक आप पढ़ चुके हैं कहाँ, क्लास नाइन्थ में। ये नाइन्थ में आप पढ़ चुके हैं कि पार्टिकल, कोई भी जो मैटर होता है वो स्मॉल पार्टिकल से मिलके बना होता है। ये पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है, और पार्टिकल्स के बीच में एक फोर्स काम करेगा, अट्रैक्शन फोर्स, और इन सारे पार्टिकल्स में आपको क्या मिलने वाली है, काइनेटिक एनर्जी। यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, तीनों में। तो यहाँ जो अट्रैक्शन फोर्स है बहुत ज़्यादा होने की वजह से, एक तो इनके बीच का जो इंटरमोलिक्यूलर डिस्टेंस था वो क्या हो गया, कम। इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस था कम हो गया। दोनों ने एक दूसरे को क्या कर दिया, एक दूसरे के क्लोज आ गए अट्रैक्शन फोर्स की वजह से। तो दोनों पार्टिकल चिपक गए, अट्रैक्शन फोर्स अच्छा था। अट्रैक्शन फोर्स अच्छा था, चिपक गए, तो मतलब क्लोज पैकिंग हो गई। क्लोज पैकिंग होने का मतलब है जो स्पेस था वो कम हो गया। अब इसकी काइनेटिक एनर्जी तो है ना, काइनेटिक एनर्जी तो है इधर उधर भागने की, लेकिन सर भागेगा कैसे, भागेगा कैसे, भागेगा तब ना जब स्पेस हो जाने के लिए, इसके पास जगह तो है ही नहीं। तो ये इधर उधर भागने की कोशिश तो करेगा, लेकिन कहीं जा नहीं पाएगा, इसलिए अपनी ही जगह पे ऑसिलेशन करता रहेगा। क्लियर बात है। तो अगर आप ये जनरल प्रॉपर्टीज समझ गए हैं तो हम देख सकते हैं सॉलिड स्टेट की क्या प्रॉपर्टीज हो सकती है ना, सॉलिड स्टेट की क्या प्रॉपर्टीज हो सकती हैं, इसको हम देखते हैं। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड स्टेट की अगर हम बात करें तो एक बार मैं आपको फिर से समझा दूं। देखिए, मान लेते हैं ये हमारे पास कोई सॉलिड है, और इसके जो स्मॉल, ये भी स्मॉल पार्टिकल से पढ़ा हुआ, क्लास नाइन्थ में आप पढ़ चुके हैं। तो ये पार्टिकल्स अगर कुछ इस तरीके से आपस में लगे हुए हैं, इस तरीके से ये पैक्ड हो रखा है सॉलिड, तो इन पार्टिकल्स के बीच में क्या क्या खास बातें होनी चाहिए। हमने कहा अट्रैक्शन फोर्स इन दोनों के बीच में क्या है, बहुत स्ट्रॉन्ग है ना। तो देखिए, पहला पॉइंट आप यही लिख सकते हैं कि इनके बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स होता है, ये क्या होता है, बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स होता है। यहीं से आप सारा निकाल देंगे। अब जब दो पार्टिकल के बीच का अट्रैक्शन फोर्स बहुत ज़्यादा है तो ये पार्टिकल बिल्कुल कहाँ आ जाएंगे, पास पास। अब जब ये पार्टिकल बिल्कुल एक दूसरे के क्लोज आ जाएंगे तो इसके बीच का जो इंटरमोलिक्यूलर डिस्टेंस होगा, इंटरमोलिक्यूलर डिस्टेंस जो होगा वो क्या हो जाएगा, कम।
है ना। इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस क्या होने वाला है, कम होने वाला है, शॉर्ट होने वाला है ना। इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस क्या हो जाएगा, शॉर्ट। सीधी सी बात है, देखिए अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा है तो एक दूसरे को खींचेंगे और ये दोनों कहाँ जाएंगे, बिल्कुल क्लोज आ जाएंगे। तो इंटरमोलिकुलर जो डिस्टेंस होगा वो क्या हो जाएगा, शॉर्ट। अब इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस शॉर्ट होने का रीजन क्या है, क्योंकि इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स क्या है हमारे, बहुत स्ट्रॉन्ग है। इस इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या है, बहुत स्ट्रॉन्ग। क्लियर बात है। अब जब इंटरमोलिकुलर फोर्स स्ट्रॉन्ग है, इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस शॉर्ट है, तो ये जो पार्टिकल्स है, ये जो पार्टिकल है ना सर, ये पार्टिकल कहीं भी जा नहीं सकता, क्योंकि इधर भी पार्टिकल है, इधर भी, इधर भी और इधर भी। मैंने कहा इसके पास काइनेटिक एनर्जी है, ये चाहता है कि मैं मोशन में रहूं, लेकिन इधर उधर जा नहीं सकता, यहीं पे मोशन करने की ट्राई करेगा तो ऐसे ही वाइब्रेशन करता रहेगा। तो इसलिए जो सॉलिड के पार्टिकल्स होते हैं, इट कैन ऑसिलेट्स, है ना, इट कैन ऑसिलेट, ठीक है, इट कैन ऑसिलेट। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इट कैन ऑसिलेट अबाउट देयर मीन पोजीशन। ये थोड़ा सा समझने के लिए, उनकी जो मीन पोजीशन है, उस मीन पोजीशन पे ये क्या करते हैं, ऑसिलेट क्यों करते हैं, समझ गए होंगे। इधर भी पार्टिकल, इधर भी, इधर भी, इधर भी, तो ये मोशन नहीं कर सकता, जबकि मैटर की प्रॉपर्टी है कि उसमें काइनेटिक एनर्जी होगी। क्लियर है। दूसरा क्या बोल सकते हैं सर, देखिए अब जब ये मोशन कर ही नहीं सकता, तो आप चौथी बात ये भी लिख सकते हैं कि जो सॉलिड्स होते हैं, इनके पार्टिकल्स, सॉलिड पार्टिकल्स हैव फिक्स पोजीशन। इनकी पोजीशन भी कैसी होगी, फिक्स्ड। अब ये पार्टिकल कहीं जा नहीं सकता, तो पोजीशन कैसी हो गई, फिक्स्ड। अब ये पार्टिकल जब इधर उधर कहीं जा ही नहीं सकता, ये काम कर ही नहीं सकता, तो सर फिक्स्ड पोजीशन में सब कुछ है, तो आप बताइए क्या इसका वॉल्यूम घटेगा बढ़ेगा, नहीं। तो इसका वॉल्यूम भी कैसा होने वाला है, फिक्स्ड। वॉल्यूम भी कैसा होने वाला है, फिक्स्ड। पार्टिकल एक फिक्स रेंज में है, इधर उधर नहीं जा सकते, घट बढ़ नहीं रहे हैं, तो इसका मास भी कैसा होने वाला है सर, फिक्स्ड। ठीक है। अब जब पार्टिकल इस स्पेसिफिक वॉल्यूम से इधर उधर नहीं जाएंगे, तो इसका शेप भी क्या रहने वाला है, फिक्स्ड। सारा का सारा इस प्रॉपर्टी पे डिपेंड कर रहा है। अट्रैक्शन फोर्स स्ट्रांग है, तो ये पार्टिकल बिल्कुल एक दूसरे से चिपक चुके हैं, ये कहीं नहीं जाने वाले, तो इनके बीच का इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस कम हो गया, है ना। और ये पार्टिकल, क्योंकि इनके पास काइनेटिक एनर्जी होती है, पर ये मोशन तो कर नहीं सकते, इसलिए अपने ही स्पेस पे ऑसिलेशन कर रहे हैं। अब ये पार्टिकल्स जब मोशन कर नहीं सकते, तो ये पार्टिकल्स क्या है, फिक्स्ड पोजीशन पे हैं, है ना। आप ऐसे लिखते हैं, पार्टिकल्स हैव फिक्स्ड पोजीशन। क्लियर है। और जब ये पार्टिकल्स की पोजीशन फिक्स्ड है, तो ये केवल ऑसिलेशन कर रहे हैं कहाँ, अपनी मीन पोजीशन पे। फिर फिक्स्ड पोजीशन होने की वजह से इनका वॉल्यूम भी क्या हो जाएगा, फिक्स, मास भी क्या हो जाएगा, फिक्स, और शेप भी क्या हो जाएगा, फिक्स। क्लियर है। अब जब ये पार्टिकल टाइटली पैक्ड हैं, एक दूसरे से बिल्कुल चिपके हुए हैं सर, तो आप इनको क्या नहीं कर सकते, कंप्रेस नहीं कर सकते। तो जो सॉलिड्स होते हैं हमारे, ये क्या होते हैं, इनकम्प्रेसिबल होते हैं। कैसे होते हैं, इनकम्प्रेसिबल होते हैं। मतलब आप बोल सकते हैं ये कैसे होते हैं, रिजिड होते हैं। तो ये कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं सॉलिड स्टेट की, और आप इजीली समझ सकते हैं अगर ये आप समझ जाएं कि इनके बीच का जो अट्रैक्शन फोर्स होता है बहुत स्ट्रांग होता है, जिसकी वजह से जो इनके बीच का इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस है वो शॉर्ट हो जाता है। ये ऑसिलेट कर सकते हैं क्योंकि इनका बेसिक प्रॉपर्टी है कि इनके पास काइनेटिक एनर्जी होती है, और ये मोशन तो कर नहीं सकते, इसलिए क्या करते हैं, ऑसिलेशन करते हैं, फिक्स पोजीशन पे रहते हैं। जब पोजीशन फिक्स है तो वॉल्यूम भी फिक्स है, मास भी फिक्स है, और शेप भी क्या हो जाएगा, फिक्स। और पार्टिकल टाइटली पैक्ड होने की वजह से इनकम्प्रेसिबल होते हैं और कैसे होते हैं, रिजिड। क्लियर है। अब
इसी रेंज, ये जो पैटर्न है ना सर, सॉलिड के बनने का, पार्टिकल्स के लगने का जो पैटर्न है, ये जो तरीका है, इस ऑर्डर की वजह से, पार्टिकल लगने की वजह से हम सॉलिड्स को फिर दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक को बोलते हैं हम क्रिस्टलाइन सॉलिड और दूसरे को बोलते हैं एमॉर्फस सॉलिड। तो ये देखेंगे हम कल के अगले वीडियो में। तो मिलते हैं सर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी यू।